सभी क्या है, हमने एक गुहार लगाई है कि हमें पानी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो चाहिए। जल जीवन मिशन स्कीम जो है पूरी तरह से फेल कर दी है। ब्लॉक में मुझे एक बता दें कि जहाँ पे इन्होंने ट्यूबवेल निकाला, ट्यूबवेल इन्होंने डेवलप किए इरिगेटेड एरिया में, आगे जहाँ पे 10 फुट पे पानी निकलता है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो स्थिति आज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रैक ऑफ डान और मैं हूं अनुज सिंह। ब्लॉक भलवाल में हम इस समय हैं। यहाँ के सरपंच है सरपंच राजदेव जी, इनके साथ हम इस समय, इन्होंने हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए। सरपंच साहब, जल जीवन मिशन जो है कुछ साल पहले, उसके अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं, बताया गया कि डेवलपमेंट्स होंगी, ट्यूबवेल यहाँ पे नए निकाले जाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसकी अगर कहें तो सिचुएशन क्या है उसकी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें आप हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। आज आपको बुलाने का यही एक कारण है कि आज मैं जब मीडिया का सहारा इंसान कब लेता है, मीडिया का सहारा इंसान तब लेता है जब पानी सबसे ऊपर जाता है। मैं समझता हूँ हमने पूरे लगातार 2 साल से हम पूरे अपनी डिमांस्ट्रेशन करने पानी के लिए कि कंडी एरिया के अंदर ब्लॉक बलवाल में तो पानी है ही नहीं है, लेकिन खासकर हेडक्वार्टर पंचायत जो बलवाल है, जहाँ पे हमने बार बार अफसरों से, चाहे वो एसडीएम साहब हैं, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे वो डिप्टी साहब हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, तभी सभी क्या है, चीफ इंजीनियर साहब हैं, एक्शन साहब हैं, सभी क्या है, हमने एक गुहार लगाई है कि हमें पानी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई डेवलपमेंट नहीं हो चाहिए, कम से कम पानी हमें दे दो। तो पानी यहाँ पे नहीं है। उसका रीजन ये है कि 2 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, जल जीवन मिशन जो स्कीम है, जिसके काबरा साहब देख रहे हैं, जो काबरा साहब उसके हेड हैं, वो इत्तू साहब उसके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मिशन हैं, और सारे हमारे जो एससी साहब हैं बोधराज जी, वो उसके मेंबर हैं। ऐसे डीसी मैडम जो होती हैं वो भी उनकी मेंबर होती हैं। तो तमाम ये मेंबरान हैं, सभी से हमने बार बार अलग अलग गुहार लगाई कि जहाँ पे पानी नहीं है। और आप यकीन मानेंगे कि पानी का जहाँ पे बिल्कुल आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम जो है पूरी तरह से फेल कर दी है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, हमारे गवर्नर महोदय का सपना था, डीसी जम्मू का सपना था कि घर घर में नलका हो, घर घर में पानी हो, घर घर में ट्यूबवेल हो, अगर जहाँ पे ट्यूबवेल की जरूरत है वहाँ ट्यूबवेल हो, जहाँ पे टैंक की जरूरत है टैंक हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो जल जीवन मिशन जो हमारा स्कीम है, जिसके ये तमाम ऑफिसरान जो जिसको हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं समझता पूरी तरह से कंडी एरिया में फेल है। ब्लॉक में मुझे एक बता दें कि जहाँ पे इन्होंने ट्यूबवेल निकाला, जहाँ पे एक कोई वाटर टैंक बनाया, जहाँ पानी की पाइपें बिछाई, कंडी एरिया में, कंडी एरिया में कोई नहीं बिछाई। और जब काम कहाँ हो रहा है, इनको क्या फीडबैक मिलती है। मैं समझता हूँ काबरा साहब इतने 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 सख्त अफसर हैं, जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, शलीन काबरा साहब जो इसको डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो जैसे हमारे इत्तू साहब हैं जो डायरेक्टर मिशन है, इतने तेज लोग हैं, इतने त्राल लोग हैं। मैं समझता हूँ इनको, ये क्यों नहीं इनको पूछते हैं, जो नीचे वाला इनका अमला जो इनको बताता है, डीसी जम्मू चाहे बार बार इनको पूछते हैं कि कंडी के अंदर पानी क्यों दे रहे हैं, कंडी के अंदर ट्यूबवेल क्यों नहीं लगा रहे हैं। डीसी जम्मू बार बार हर मीटिंग में हमें पता लगता है, हम वहां पे पूरा अपनी खबर रखते हैं, तो डीसी मैडम इनको बार बार इनको डांट देती है कि कंडी के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा है। और आप यकीन मानेंगे, जल जीवन मिशन जो स्कीम है ये कहाँ पे लागू हो रही है? बिश्नाह में, आरएसपुरा में, गोमनासा में, हमारा ये जितना नीचे वाला एरिया है माड़ में, जहाँ पे पानी 20 फुट पे आता है, वहां पे पाइपें लग रही हैं, वहां पे पाइपों के ढेर लगाए हुए हैं, वहां पे ट्यूबवेल बन रहे हैं। जो इनको फीडबैक काबरा साहब को देते हैं, वे कहते हैं इतने ट्यूबवेल हमने लगा दिए। लगाए कहाँ? ट्यूबवेल इन्होंने डेवलप किए इरिगेटेड एरिया में, आगे जहाँ पे 10 फुट पे पानी निकलता है। वहां के लोग कहते हैं जहां नहीं चाहिए वहां पे दर दर काम कर रहे हैं, जहां पे चाहिए, जहां पे हम रो रहे हैं, हमारा पूरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप यकीन मानेंगे मैरा में हमारी इतनी कंगर मोड़ में पानी की इतनी समस्या है, बलवाल मंडी के अंदर जहाँ पे टैंकर नहीं घुस सकता वहां पे पानी की समस्या है, कोंटा के अंदर पानी की समस्या है, कलरी के अंदर पानी की समस्या है, खास करके हमारे ब्लॉक, पूरा जो ब्लॉक ये है कंडी एरिया वाला क्षेत्र है हमारा, इतनी पानी की समस्या है, वहां पे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यहाँ का डिपार्टमेंट ट्रस्ट की मसला, मेरा पिछले दिनों एससी साहब से मेरी बात हुई, जो बोधराज जी जो इसे मेंबर भी हैं, उनसे बात हुई, वो कहते हैं थोड़े दिन में आपका काम होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक्शन साहब से बात होती है, ग्राउंड वाटर से बात होती है, तमाम अधिकारियों से सुबह से लेकर शाम तक यही पानी की चर्चा होती है। यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने डाले, मेमोरेंडम हमने दिए, गवर्नर तक हमने मेमोरेंडम दिए, ग्रीवेंसेस सेल में हमने दिया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी सरकार के समक्ष, ये जो अथॉरिटीज, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, जो हमारे गवर्नर जी का सपना था, उसको चकनाचूर मत करो। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पानी घर घर तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली घर घर तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जल जीवन मिशन जो स्कीम है, ये अभी आपको पता होना चाहिए, काबरा साहब ने, जो जहां तक हम सुनते हैं, काबरा साहब ने इनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर, आज तक काम ही नहीं शुरू हुआ। हमारा जो प्रोजेक्ट है बलवाल का, वो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी आपने एक दिन इन्होंने 35 बेचे लिए, वहां पे इनॉग्रेशन करवाई और दीवार देना शुरू कर दी। कोई ट्यूबवेल नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। यानी कि जल जीवन मिशन जो स्कीम है
वो पूरी तरह से, मैं समझता हूँ पूरी तरह से वो यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दी है। पूरी तरह से वो स्कीम उसको उन्होंने फेल कर दी है। क्यों फेल कर दिया है? इसका संज्ञान जो हमारे हायर अथॉरिटी जैसे शरीन काबरा साहब हैं, इत्तू साहब हैं, जो डायरेक्टर मिशन है, या बाकी जितने आला अधिकारी हैं, ये उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। जबकि डीसी जम्मू बार बार बोलती है कि कंडी के अंदर पानी दो, कंडी के अंदर ट्यूबवेल निकालो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर को पूछना चाहिए कि ट्यूबवेल क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है। अगर इनके पास रीजन नहीं है, हम बताते हैं इनको कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, ठेकेदार आता है वो क्यों भाग जाता है, पाइपों का काम क्यों नहीं हो रहा है, पाइपें क्यों नहीं बिछा रहे हैं, टैंक क्यों नहीं बना रहे हैं, उसका वो हम भी इसको समाधान देते हैं बार बार, लेकिन ये कोई बात नहीं सुनते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जहां पे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, कंडी के अंदर पानी, हमारे गांव के अंदर, हमारी पंचायत जो हेडक्वार्टर पंचायत जहां पे तमाम अफसर साहबान बैठते हैं, जहां बीडीओ साहब बैठते हैं, जहां जेडीओ साहब बैठते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम अफसर, तहसीलदार साहब जहां पे बैठते हैं, जहां पे पानी की ये समस्या है, महीने में 2 बार पानी आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, अगर 5-7 दिन के अंदर जहां पे ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू नहीं हुआ, कंडी के अंदर काम नहीं शुरू हुए, बड़े पैमाने पे हम जितने पीआरआई नुमाइंदे हैं, पीआरआई लोग हैं, सरपंचेस पंचेस, बाकी जितने प्रोमिनेंट लोग हैं, वो रोड पे आएंगे और बिल्कुल उनको बोलेंगे ये स्कीमें बिल्कुल टोटली बंद कर दो। हमारा आप चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, या हमारे गवर्नर जी का सपना है, या हमारे जो इतने भी और इनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट से लोग हैं उनका सपना है, उनको आप फेल करना चाहते हैं, तो जहां पे इनको बंद कर दो। हम दोबारा 47 के पहले चले जाते हैं, जो पानी को पीते थे, हम वही पानी पियेंगे जो 2 सप्लाई आप बुलवाल के अंदर दे रहे हैं, या कंगर मोड़ के अंदर दे रहे हैं, चाहे कोंडा के अंदर दे रहे हैं, चाहे बुलवाल मंडी के अंदर दे रहे हैं, उनको भी आप बंद कर दो। यही आपके माध्यम से जो सप्लाइयाँ यहाँ पे आ रही हैं उनमें भी पानी जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अगर सप्लाई आती भी है, महीने में 2 बार देते हैं। आप मुझे ये बताएं, जम्मू के अंदर सुबह शाम ये सप्लाई देते हैं, अगर एक दिन पानी आए तो वहां पे हाहाकार मच जाता है। आप यकीन मानो, हम कहा 15 किलोमीटर, जम्मू से 15 किलोमीटर बुलवाल है, यानी कि हम कहां बसे हैं, जहां पे आप रोज आप देखते थे कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लग रहा है रिंग रोड के साथ साथ, जहां पे तमाम साइंस की यूनिवर्सिटी जहां पे है, कॉलेजेस जहां पे हैं, यानी कि आज हमारी बुलवाल की बात की 12,000 बन गई है। पहले कितनी 57 होती, आज इतना ये इलाका डेवलप हो गया, यानी कि लोग इतने आ गए हैं, लेकिन काम यहाँ पे कोई नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, पानी कहां से देना है। तो हमारी यही इनसे निवेदन है कि आप टोटली ये 2 सप्लाइयां हमें बुलवाल के अंदर दे रहे हैं, इसको बंद करो। हम दोबारा उसी स्टेज में चले जाएंगे, और ये हम करेंगे। अगर थोड़े दिनों के अंदर सुचारू रूप से हमें पानी नहीं मिला, सही तरीके से हमें पानी नहीं मिला, पाइपों से पानी नहीं मिला, छोड़ो, ये जल जीवन मिशन तो इन्होंने फेल कर दिया, लेकिन कम से कम जो पुराना सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे लोग अभी आज हमारे लोग कितने अनकवर्ड हैं, कई लोगों के घरों में आज भी नलके नहीं है। बलवाल के अंदर जहां मैं बैठा हूं, आप यकीन मानेंगे कोई 100-150 करीब हमारे घर हैं जहां पे पानी आज तक पाइपें ही नहीं है। आज ये हालत है, बार बार 2 साल से 5 साल से मेरा यही पंगा चल रहा है कि इसको बलवाल के पानी को डेवलप किया जाए, पानी की सप्लाई को सुचारू किया जाए। कुरवांडा के अंदर हमारा नवाड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जल जीवन मिशन है, वहां वो वही मेरी पंचायत का हिस्सा है कुरवांडा, वहां पे नवाड़ का वो हमने 2 बार ट्यूबवेल वहां स्टार्ट किया। आप यकीन माने 2 बार ट्यूबवेल फेल कर दिया उन्होंने, ट्यूबवेल बर्मा टूट गया, जो हो गया वो हो गया। तो देखो मैं इनको बोलता हूँ, बर्मा टूट गया, नीचे पहाड़ आ रहा है या कोई चट्टान आ रही है, उसको किसने ठीक करना है? इन्होंने ठीक करना है, डिपार्टमेंट ठीक करना है, टेक्निकल अफसर इन्होंने ठीक करना है। तो आज ये इन्होंने यहाँ की हालत कर दी है, बिल्कुल इसको तबाही पर ले गए हैं। हमारे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर करें, गवर्नर जी का सपना चूर करें। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये उनका सपना मैंने देखा है, उनकी बातें सुनी है मैंने, अपने गवर्नर जी की बातें सुनी है, प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी है, वो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इनको इसको कैसे डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन जहां का सिस्टम उसको पूरा फेल करना चाहता है। डीसी जम्मू बार बार मीटिंग में इनको पूछते कि कंडी के अंदर पानी क्यों नहीं है, कंडी के अंदर ट्यूबवेल क्यों नहीं लगा रहे हैं, वहां पे ये क्या रिपोर्टिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर अथॉरिटी जैसे हमारे काबरा साहब हैं उनको गलत फीडबैक देते हैं, जो डायरेक्टर मिशन तू साहब उनको गलत फीडबैक देते हैं, डीसी जम्मू को गलत फीडबैक देते हैं, तभी ये पूरा बुरा हाल है। ट्यूबवेल सारे कहां निकाले हैं? अपने इरिगेटेड एरिया में, चाहे वो आरएसपुरा है, बिश्ना है, गोमनासा है, मड़ है, इस क्षेत्र में निकाल रहे हैं। वहां पर ट्यूबवेल ने 100 के करीब ट्यूबवेल निकाल दिया है, पानी की पाइपें बिछा दिया उन्होंने। वहां पर लोग चाहते हैं पानी पाइपें यहां से उठाओ, हमें नहीं चाहिए, कंडी में ले जाओ, वो भी लोग बोलते हैं। आपने पिछले दिनों एक सरपंच हमारा नीचे से बोल रहा था, वो कहता है भाई हमने क्या करनी है, यहां से कंडी के लोग रो रहे हैं, उनको दो पाइपें, उनको दो ट्यूबवेल, उनको दो, लेकिन हमें कुछ नहीं। लेकिन सारा सिस्टम वहां पे फीडबैक ये मिलती है कि इतना ट्यूबवेल हमने निकाल दिया। 31 दिसंबर थोड़े दिन के बाद आएगा जो डेडलाइन काबरा सामने दी है, तो आज तक जहां पे कोई नहीं काम हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के आगे, जितने हमारे हायर अथॉरिटी मैंने जिनका नाम लिया, काबरा साहब है, इत्तू साहब है, एससी साहब है, उनके आगे गुहार लगाना चाहता हूं कि अगर 5-7 दिन के अंदर जो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा टेंडर हुआ है, बुलवाल के अंदर काम नहीं शुरू हुआ, जहां सप्लाई को सुचारू रूप से जो, अगर ये काम नहीं शुरू हुआ उसको बंद कर दो।
लेकिन जो पुराना पानी हमें मिलता था 4-5 दिन के बाद हमें सप्लाई मिलती, वही देना शुरू करो। अगर नहीं देना शुरू किया, बड़े पैमाने पे ये रोड पूरी तरह से बंद होंगे। हम इनको पूरी तरह से मिट्टी आज इंटीमेट कर रहा हूँ, अगर थोड़े दिनों के बाद पूरा जहाँ पे PRI सिस्टम पूरा पंचायती इंस्टीट्यूशन पूरा जहाँ पे लागू होगा, जहाँ पे पूरे लोग आएंगे, नौजवान साथी आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, रोड पूरे बंद होंगे, ताकि जो हमें दो सप्लाई दे, जहाँ तो वही बंद कर दो, जहाँ सही तरीके से यहाँ पे काम करो, लोगों को पानी दो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये थे सरपंच राजदेव जी। इन्होंने बताया कि जो मिशन है वो अगर कहा जाए तो एक तरह से देखा जाए पूरे सिरे से वो फेल हो चुका है। आपकी क्या राय है इसमें? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। इस तरह जुड़े रहे क्रैक ऑफ डान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।